आरसीबी के सामने होंगे शिवम दुबे और डेवॉल्ट ब्रेविस। कोहली और सॉल्ट से कैसे बचेंगे सीएसके के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 52 मुकाबला होगा आरसीबी बनाम सीएसके। मुकाबला खेला जाएगा 3 मई यानी आज। और इसके अलावा बात करें टाइम की तो शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैदान है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे, वहीं फैंटेसी टीम में किन किन खिलाड़ियों को रखा जाए, कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि आपको 2 ऑप्शन दूंगा। ये तो बात हो गई वीडियो की, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, मुकाबला शनिवार को है लेकिन डबल हेडर मुकाबला आज नहीं है, इसलिए पहला मुकाबला शाम को 7:30 बजे ही खेला जाएगा। अगर बात करें इस मुकाबले से जुड़े बड़े अपडेट्स की तो हेड टू हेड रिकॉर्ड सबसे पहले आता है। दोनों टीमों ने अब तक 34 मुकाबले खेले हैं। इनमें से आरसीबी की टीम ने सिर्फ 12 मुकाबले जीते हैं, जबकि चेन्नई की टीम ने 21 मुकाबले जीते हैं। आखिरी 5 मुकाबलों में आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि आरसीबी की टीम ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि चेन्नई की टीम सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई है। इस साल आरसीबी ने एक बड़ा उलटफेर किया है। आरसीबी ने 17 साल बाद चेपॉक पे जाकर चेन्नई को हराया। कह सकते हैं आरसीबी इस वक्त सीएसके से काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सीएसके की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, जबकि आरसीबी अभी भी पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर मौजूद है। ये तो बात हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड और साथ में रिसेंट प्रदर्शन की। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच बेहद जरूरी होती है मुकाबले को लेकर। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान पर बल्लेबाजों को खूब रन बनाते हुए देखा जाता है। आईपीएल के बचे हुए मैचों में कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। शुरुआत में इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। अब तक इस मैदान पर कुल 99 आईपीएल के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहला मुकाबला कह सकते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 42 मुकाबले जीते हैं, जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 53 मुकाबले जीते हैं। इस साल कह सकते हैं अब तक इस मैदान पर आरसीबी ने 4 मुकाबले खेले थे। इनमें से 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। पिछला मुकाबला जब राजस्थान के खिलाफ खेला था आरसीबी ने, तब वहां पर उसे जीत मिली थी। तो कह सकते हैं चिन्नास्वामी में भी विराट कोहली की टीम का जीत का खाता खुल चुका है, इसलिए सीएसके वाले को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें मौसम की तो मौसम कह सकते हैं पूरी तरह से खलल डाल सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या है रिपोर्ट। आईएमडी के अनुसार 3 मई को बेंगलोर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। मैच के दिन बेंगलोर में बादल छाए रहेंगे, इसके साथ ही बारिश की खूब संभावना है। अगर बात करें शाम के 7:30 बजे की तो शाम के 7:30 बजे मुकाबले के दरमियान 49% बारिश के चांस बताए जा रहे हैं, जबकि जब जैसे 8 बजेगा उस दरमियान ये 70% के करीब पहुंच जाएगा। वहीं जब 9 बजेगा तो वहां पर ये 60% के करीब बारिश की संभावना रहेगी। यानी कल ये मुकाबला बहुत मुश्किल से खेला जाएगा। अगर मुकाबला होता है तो हो सकता है कि हमें डकवर्थ लुईस या फिर छोटा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसलिए बारिश के लिए जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करे उसके जीतने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास कह सकते हैं रन बनाने या कहे बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका होता है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की तो पहले आरसीबी की बात करते हैं। फिल सॉल्ट की वापसी हो सकती है। विराट कोहली होंगे, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ट, कुणाल पांड्या, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, यश शर्मा। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर देवदत्त पडिक्कल को ही मौका मिलेगा। अगर बात करें चेन्नई की तो इसमें होंगे शेख रशीद, आयुष मात्रे, दीपक हुड्डा, सैम करन, रविंद्र जडेजा, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंशुल कंबोज को मौका मिल सकता है। तो फिलहाल मैंने आपको प्लेइंग 11 में 22 खिलाड़ी बताए। इन 22 खिलाड़ियों से तो फैंटेसी टीम बनने से रही। हमें वो 11 खिलाड़ी चाहिए जिनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी हो, या फिर इस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हो, या फिर चिन्नास्वामी में रिकॉर्ड अच्छे हो। तो चलिए इन तीनों इफेक्ट पर कुछ अच्छे नाम बताता हूं जिनके रिकॉर्ड शानदार हैं, उनकी रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी चल रही है। पहला नाम आता है आरसीबी, और आरसीबी में विराट कोहली टॉप पर हैं। विराट की बात करें तो अब तक 34 मुकाबले इस टीम के खिलाफ खेले हैं, 1084 रन बनाए हैं, 37.38 का एवरेज है इनका, स्ट्राइक रेट 125.46 का। वेन्यू पर बात करें तो 90 इनिंग खेली है, 3140 रन बनाए हैं, साथ में एवरेज है 39.75 का, स्ट्राइक रेट 143 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कमाल की चल रही है। आखिरी 3 मुकाबलों में 50 आ चुकी है, 51, 70 और 73 रनों की पारियां खेली हैं। वहीं आखिरी के 2 मुकाबलों में एक में 1 रन बनाकर आउट हुए थे, वहीं एक में 62 रनों की पारी खेली थी। ये तो बात हो गई विराट की। बात करें देवदत्त पडिक्कल की। पडिक्कल ने हेड टू हेड में 9 मुकाबले खेले हैं, 267 रन बनाए हैं, 33 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पर बात करें तो 5 मुकाबले 113 रन, 22 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 136.14 का। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है, 2-3 मुकाबलों में 50 के नियर पहुंच चुके हैं। अगर बात करें पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हुए, तो उससे पहले 50, 61, 40 और 1 रनों की पारी
पारियां वो खेल चुके हैं। अब बात करते हैं जोश हेजलवुड का। हेजलवुड में हेड टू हेड में 21 मैच खेले हैं, 14 विकेट चटकाए हैं, 33.14 का एवरेज है इनका, स्ट्राइक रेट है माफ करिएगा। अगर बात करें वेन्यू की तो वेन्यू पर इनका जो रिकॉर्ड है वो कमाल है, 13 इनिंग में 15 विकेट चटका चुके हैं। रीसेंट स्ट्राइक रेट है 19.13 का, रीसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले इसी मैदान पर 4 विकेट, हालांकि उससे पहले विकेट नहीं मिले थे लेकिन आखिरी 2 मुकाबलों में 4 विकेट तब भी चटका चुके हैं। अब बात करते हैं सीएसके की। सीएसके में शिवम दुबे टॉप पर है। हेड टू हेड की बात करें तो 6 मुकाबले में 252 रन, 63 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट इस आरसीबी के खिलाफ। अगर बात करें इस वेन्यू पर तो 3 मुकाबले 68 रन, 34 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 6, उससे पहले 12, हालांकि उससे पहले 50, 43, 31 और 42 और 18 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, इस टीम के खिलाफ कमाल का रिकॉर्ड है, 37 मुकाबले 894 रन, 40 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है। इस वेन्यू पर 12 मुकाबले 489 रन, 81 का एवरेज है, 181 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 11, उससे पहले 6, 4 और नाबाद 26 रनों की पारियां हैं। वहीं आखिरी के 3 मुकाबलों में कमाल की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद बात करें खलील अहमद की। खलील अहमद के हेड टू हेड रिकॉर्ड में कमाल के रिकॉर्ड हैं, 5 मुकाबले 8 विकेट, 15 का स्ट्राइक रेट। वेन्यू पर 2 मुकाबले 5 विकेट, 10 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है, पिछले मुकाबले में 2, उससे पहले 1, हालांकि उससे पहले विकेट नहीं मिला था लेकिन आखिरी के जो 4 मुकाबले उसमें 5 विकेट वो चटका चुके हैं। इसके अलावा चेन्नई का एक और नाम है, नाम है नूर अहमद। नूर अहमद ने इस टीम के खिलाफ 4 मुकाबले खेले जिसमें 7 विकेट चटकाए हैं। इस खिलाड़ी को भी रखना बिल्कुल भूलेगा। ये तो बात हो गई इनके रिकॉर्ड्स की कहानी। आपको अब तक काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है। वो नए नए खिलाड़ी हैं, आयुष मात्रे हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस है, इन सबका भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आपको सब कुछ पता है, पिच रिपोर्ट कैसे पता है, यानी रन बनने वाले हैं। शुरुआती बल्लेबाजों को रन बनाते हुए देखा जा सकता है। साथ में अगर बारिश होती है तो हिटर को मौका मिलेगा, यानी हर बल्लेबाज हिट लगाने की कोशिश करेगा जिस वजह से विकेट भी मिल सकते हैं। तो इसलिए एक फैंसी टीम बनाते हैं। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग के ऑप्शन से। मैंने फिल सॉल्ट को रखा है। अगर फिल सॉल्ट नहीं खेलते जितेश शर्मा को मैं रिप्लेस कर दूंगा। अगर फिल सॉल्ट होते हैं जितेश शर्मा को मैं हटा दूंगा। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो विराट कोहली को रखा है, पाटीदार को रखा है, डेवाल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे और शिवम दुबे को रखा है। ऑलराउंडर में सैम करन और कुणाल पांड्या को रखा है। गेंदबाजी की बात करें जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद। ये तो बात हो गई फटाफट पूरी टीम की, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, अगर सीएसके की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो मैं इसमें नूर अहमद को ऐड कर लूंगा, वरना नूर अहमद को मैं ड्रॉप रखूंगा। दूसरी पारी में नूर अहमद बहुत इफेक्टिव नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अगर सीएसके या कहें आरसीबी की टीम किसी भी सिचुएशन में भी गेंदबाजी करती है, आप हेजलवुड और भुवनेश्वर के साथ जा सकते हैं। ये तो एक बढ़िया मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। कप्तान और वाइस कैप्टन की आपको एक नहीं 2 ऑप्शन देता हूँ, लेकिन आपको टॉस के बाद टीम चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। मेरा नाम है शुभम गर्ग। अगर बात करें कप्तान की तो मैंने विराट कोहली को कप्तान बनाया है, जबकि वाइस कैप्टन मैंने आयुष मात्रे को बनाया है। छोटा मैदान है, मात्रे के बल्ले में गेंद आती है तो कहीं ना कहीं 30 से 40 रन कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर बात करें दूसरी टीम की जो काफ़ी सेफ है, डेवॉल्ट ब्रेविस को कप्तान बनाया है, जबकि वाइस कैप्टन मेरे कुणाल पांड्या हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी ये टीम कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।